वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सीन 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाइला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, कैमरामैन अमीन मेमन मुमताज़ मिस्कीन के साथ। लियारी की आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई। आवाम ने महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ये निगरान हुकूमत ने भी जुल्म के पहाड़ तोड़ कर रख दिए हैं। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। आवाम की राय पाक सीन 24 न्यूज़ की ज़बानी सुनते हैं। हमारे इस महंगाई के आज पैकेज में इस वक्त हमारे साथ यूसी चेयरमैन मोहम्मद असलम सिंधी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महंगाई तो आपको पता है बहुत है। ये हमारी खड्डा, ये जो नयाबाद की मार्केट है, आप पूरी कराची से फिर भी सस्ती है क्या? आप इधर देखो, कराची से सस्ती है, फिर महंगाई तो बहुत है। गैस नहीं है, बिजली का बहरान है, गैस नहीं है लोगों के पास, डबल महंगाई कर दी है। गैस भी लोगों के पास नहीं है, गैस कंपनी वाले गैस की शार्टेज है। बिजली आप देख रहे हो, अभी भी बिजली नहीं है। साथ में महंगाई तो है, बहुत महंगाई है। लोग, गरीब लोग 1000 रुपया कमाते हैं, क्या करें? 1000 रुपये में क्या होता है? 1000 रुपया खुला कराओ, ख़त्म हो जाता है 1 मिनट में। यूसी चेयरमैन इस हवाले से गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो पेट्रोल है, गैस है, इसको, बिजली है, इनको सस्ता किया जाए जो गवर्नमेंट के अंडर में। सब्जी वाले, बाकी मार्केट है तो, और चेक और बैलेंस भी होना चाहिए दुकानदारों के ऊपर। और एक तो रेट ज़्यादा है और मज़ीद दुकानदार भी अपना रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये हमारे पास ये अलमिया बड़ा है कि हमारे पास डीसी या एसी साहिबान मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है कि हम मार्केटों में विजिट करें, वहाँ से रेट कंफर्म करें कि वो किस रेट पर दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप ज़रा अपनी कोई सजेशन देना चाहें। मैं एसी साहबा से अपील करता हूँ, मुख्तियार से, एसी साहब से और डीसी साहब से भी अपील करते हैं कि ये चेक और बैलेंस होए, सारे दुकानदारों को भी आके रेट मालूम करें। पहले भी करीम अहमद साहब थे हमारे एसी साहब, तो वो जाके हर दुकान पर जाके रेट देखते थे। मुर्गी वालों के पास, हर दुकानदार के पास, राशन वालों के पास जाते थे तो रेट लिमिट में आता। उस दिन तो लोगों की ईद हो जाती थी यार, जिस दिन वो आते थे। क्या नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के इलाके लियारी में मौजूद हैं, जहां महंगाई के हवाले से हम इस मार्केट में आए हैं विज़िट करने के लिए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आप महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में चीज़ों के रेट जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जो ख़रीद व फरोख्त है वो कम होती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों की ख़रीद फ़रोख्त इसलिए कम होती जा रही है कि पीछे से मार्केट का रेट किसी किस्म का तसलसल नहीं रह रहा। रोज़ाना रेट ऊपर नीचे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। और महंगाई का मामला ये है कि हम भी जो है बेबस हो गए हैं। माल बेच नहीं सकते हैं, क्या बेचें क्या ना बेचें, किस दाम में बेचें। बराए करम कम से कम ये रेट के कुछ मामला इस तरह तय किए जाएँ कि लोग जो है यकमुश्त होकर ले सकें। एक दाम रखा जाए, किसी चीज़ का दाम किसी चीज़ का कंफर्म नहीं है, कब कुछ क्या हो जाता है, कब कुछ क्या हो जाता है। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आवाम बेबस हो चुकी है बिल्कुल ही। और अच्छा, आवाम का क्या कहना है? जब आपकी शॉप पर वो आवाम आती है तो उनका क्या कहना होता है? आवाम तो ये समझती है कि जो है रेट हम बढ़ाते हैं, मगर ये रेट जो है ना पीछे से होलसेल मार्केट में बढ़ता जा रहा है और किसी किस्म की रोक टोक नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी किस्म बराए करम रोक टोक की जाए, कंट्रोल करना हो। किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म, हर दुकानदार का अपना रेट होता है और पीछे से रेट इतना महंगा आता है कि हम मजबूर हो गए हैं कि बाज़ औक़ात तो बाद से हमें रेट टू रेट बेचनी पड़ जाती हैं। अच्छा, इसमें ये फ़र्क आया होगा कि आपकी पहले माशाल्लाह अच्छी बड़ी शॉप थी और उसमें तमाम आइटम यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी दुकान में बहुत माल शॉर्ट हो गया है। इसकी वजह भी क्या महंगाई है? हमारी खुद की दरअसल क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो चुकी है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर माल लेते हैं, बेचते हैं, ख़त्म होता है तो दूसरे दिन जाके माल लेना पड़ता है हमें। अब महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि भाई महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये माफिया है, माफिया अगर निगरान हुकूमत है ना तो माफिया चला रहा है। महंगाई करे, महंगाई कहाँ ख़त्म करेंगे जी? तो इसका क्या हल क्या होना चाहिए? इसका हल होना चाहिए, हुकूमत हल करे। हुकूमत को, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? यही करे, महंगाई छोड़ दे, महंगाई कम कर दे। हाँ। महंगाई में जो इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, इसमें आपकी दुकान पे जो ख़रीद व फरोख्त है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है? उसमें तकरीबन 100 से 75% का फ़र्क पड़ा है। पहले हमारा तकरीबन 100 मुर्गी तक आराम से निकलती थी, अभी तकरीबन 15 से 20 मुर्गी बहुत मुश्किल से निकलती है। इसकी वजह ये कि जो पहले किलो लेता था अभी वो पाव पे आ गया है। अभी
इसमें हम लोगों का ख़र्चा तक के निकलना बहुत मुश्किल है, और माल वालों के हम लोग कर्जदार अलग हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुजारा बहुत मुश्किल है। हमारे पास पहले मज़दूर होता था, मज़दूर तक के हमने निकाल लिया, खुद काम करते हैं क्योंकि कमाई नहीं है, हमारा ख़र्चा नहीं निकल रहा, दुकान का किराया नहीं निकल रहा, बिजली का बिल नहीं निकल रहा, तो किस तरह से हम ये सेटअप चलाएँ। तो अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहते हैं कि खुदारा अल्लाह के वास्ते इस सिस्टम को बेहतर और बेहतरीन करें, क्योंकि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई के वाले से हम ये कहेंगे कि हमारा हुक्मरान जो है ना, इस महंगाई को कम करे, और इसका हल क्या है? अल्लाह का निज़ाम है। इस मुल्क पे अल्लाह का निज़ाम लाना, जैसा अफगानिस्तान के अंदर अल्लाह का निज़ाम आया हुआ है, अभी देखो वो क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। हमारी महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई बढ़ गई है। बाहर के काम करते हैं, हमारे बच्चे भी भूखे रहते हैं, अभी बिल भरे या ये चीज़ें खरीदे, इतनी महंगाई है। ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, ये देख रही है, इतनी पब्लिक मर रही है भूख से। क्या हल क्या निकल सकता है? ये तो ये हुकूमत करे ना कुछ, हुकूमत क्यों कर रही है? क्या करना चाहती हैं? तो हुकूमत कुछ करे, बिल का मसला हल करे, महंगा सही करे, तो गरीब तो ये गरीब से मुंह में से नुहाले छीनते हैं, ये खुद बैठ के खाते हैं और देखते हैं तमाशा। आपका हुकूमत से ये मुतालबा है कि महंगाई कम करें, गरीबों पर रहम करें। रेम करे ना, ये क्या रेम करा है? कुछ नहीं। हाँ, रेम तो करने वाली थी, वो मर गई, बीबी बेनजीर। इसके बाद भी ये लुटेरे सब आ गए हैं, ये लुटेरे हैं सब, कि ये गरीबों के पेट नुहाले छीन के खाते हैं। जी, महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से ये मैं कहूँगा कि हुकूमत वक्त जो एक करप्ट किस्म की हुकूमतें हैं, इनकी ज़िंदगी का मकसद ही एक ही है कि आवाम का खून पीना और खून निचोड़ना, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ की आवाम जो है खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। के इलेक्ट्रिक एक बदमाश इदारा बनता जा रहा है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि हमें अंधेरों में धकेल के हमें फिर पत्थरों के दौर में इन लोगों ने भेज दिया है। इनकी मकसद ही यही है कि यहाँ की आवाम कभी खुशहाल ना रहे, बदहाली रहे। और हैरत अंगेज़ बात मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मेरा घर पिछले 9 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर काकड़ोच और मच्छर वगैरह रहते पड़े, उनके ऊपर भी 7,000 का बिल भेज दिया है। अब आप ये बताएं, जब इन हशरातुल अर्श पे इतना बिल भेजा जा रहा है, तो बाकी इंसानों का क्या कसूर है? आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना? मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये IMF से भीख मांगना छोड़ दे और आवाम के लिए कुछ सोचे। क्यों कि ये वो आवाम है जिनके ऊपर तुम लोग हुक्मरानी भी करते हो और इनको ही खून निचोड़ते हो। अगर ऐसी गवर्नमेंट है तो अल्लाह पाक इस गवर्नमेंट को गर्क कर देवे, नेस्त तो नाबूद करे। ये हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबों भरने के लिए पैदा हुए हैं, इनकी ज़िंदगी का मकसद ही एक ही है कि यहाँ की आवाम का खून निचोड़ा जाए और मुसलसल निचोड़ के वो हाल किया जाए कि उस बीच में कोरोना आया था, उस कोरोना का रोना भी ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा रोना ये बिजली का आ गया। कितने टैक्सेस लगाओगे आप लोग? इतने टैक्सेस लगाने के बाद क्या आवाम को ज़िंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? फिर किसके ऊपर हुक्मरानी करोगे? खाली ज़मीन के ऊपर? खुदा गर्क करे ऐसे हुक्मरानों को। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई वाला ऐसा है भाई, इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। अगर टमाटर लेते तो आलू नहीं ले सकते, आलू लेते तो प्याज नहीं ले सकते। और सारे ये जो है ना, सारी महंगाई का मसला नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कैसे हुक्मरान है इधर के? यार वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि हमें वोट दो, और तुम वोट देते हैं तो घेप हो जाते हैं। यहाँ एक आदमी कमाता है, पीछे 10 खाने वाले बेचारे। इस वक्त हमारे साथ मार्केट में जो खरीदार हैं वो मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है, उनके ऊपर कितने असरात पड़े हैं। भाई बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हम सैलरी वाले लोग हैं, पेंशनर लोग हैं, पहले ख़त्म हो जाती है और पैसे ख़त्म हो जाते हैं और घर का खर्चा तो चलाना पड़ता है। फिर हम लोग उधारी भी आते हैं लेने के लिए दुकानदारों से कि भाई उधर कर लो, हाँ पहली तारीख फिर तनख्वाह आएगी या पेंशन आएगी, पैसा देंगे। इतनी महंगाई हो गई है और कभी ज़िंदगी में हम लोगों ने उधर नहीं ली, नहीं कर्जा किया, लेकिन आजकल इतने मजबूर हैं कि कर्ज कर लेना पड़ता है, राशन वालों से, सब्ज़ी वालों से, बसर पटाटे वालों से, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई। महंगाई करे। अच्छा, ये जो महंगाई, तो ये चीज़ों पे तो महंगाई हुई है, लेकिन ये बिजली के जो इतने रेट बढ़े हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिदों के बिलों के ऊपर भी 5,000 रुपया इनकम टैक्स। मस्जिद में कौन सी इनकम हो रही है? और उसमें सारे टैक्स लगाकर 32,000 42,000 रुपया मस्जिद में भेज रहे हैं, हालांकि उनका करंट बिल 21,000 19,000 से ऊपर नहीं है। ये जुल्म नहीं है? अल्लाह के घर को तो बचको, दुनिया को खा रहे हो मगर अल्लाह को तो छोड़ो, उनका अज़ाब तुम पे बड़ा आएगा।
इंशाअल्लाह ताला देख लेना, ये जिंदा है तो हम भी देखूंगा। हुक्मरानों को मैं ये कहता हूँ, खुदा के वास्ते मस्जिद के ऊपर देखो, रहम करो। भाई पूरी आवाम के ऊपर रहम करो। पाकिस्तान हाँ। एक स्टेट है, इंतजामिया है, बाकी जो गरीब फौज है, पुलिस है। बाकी जो गरीबों के ऊपर ये बिलों का होता है, पिछले 4 महीनों से जो बिल बढ़ाया, एक कट्ठे उनके ऊपर वजन डाल दिया। और खाना खाए बिल भरे या बच्चों को स्कूल बढ़ावे, क्या करे बोलो? या घर किराए का घर है, 20,000 में किराया देवे। मैं खुद रिटायर हूँ। तो आपका कहने का मकसद ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारी कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है, हम पर जो इजाफी बोझ डाला गया है, बिजली की मुद में हो या राशन की मुद में हो, किसी भी हवाले से हम पर है। लेकिन आप हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे थे वो बताएं। भाई ये निगरान हुकूमत आने के साथ पेट्रोल बढ़ा दिया। हमारी तवक्को थी कि निगरान हुकूमत अच्छा सेटअप लाएगी, कुछ मार्केट कंट्रोल होगी, रेट कंट्रोल होगी, कोई गरीबों का बाँबेली होगी। लेकिन आने के साथ पेट्रोल महंगाई का रशा इतना हो गया कि अवाम में कुव्वत मदाखलत अभी ख़त्म हो चुकी है। वो जो पहले ख़रीदते थे अपने माना के घर वालों को शौक़ से खिलाते पिलाते थे, वो चीज़ नहीं है। अभी ये बेचारे क्या करते हैं, दही ले लेते हैं, कोई हल्की फुल्की चीज़ ले लेते हैं, उससे 3-4 डब्बा रोटियाँ भिगा भिगा के खिलाते हैं। हाँ, टमाटर का रेट देख लो भैया, आप टमाटर का रेट देख लो, मार्केट के अंदर 100 से ज़्यादा टमाटर का रेट है। क्या खरीदेंगे लोग? तो महंगाई बहुत है। निगरान हुकूमत का काम है महंगाई को कंट्रोल करना, ये हुकूमत का काम है कंट्रोल करना, आवाम का काम नहीं है। हुकूमत है भाई, हुकूमत के पास सारा सेटअप है, पूरी मशीनरी है, उन्हों का काम है कि पूरे मना के उनको कंट्रोल करे। भाई ये इजाफी जो महंगाई बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ती जा रही है? ऊपर से इनके पास डीसी है, ऑफिसर है, हर चीज़ उनको बेचे मार्केटों में। भाई रेट को कंट्रोल करो, रेट कंट्रोल चेक करें, हर चीज़ करें। वो तो कुछ नहीं करते, इधर मनमानी बनी हुई है, हर किसी का बता बंदा हुआ पहुँच जाता है, बस खा पी के सोए में। इधर जो है बस गरीब आवाम के ऊपर बोझ है, और गरीब आवाम कितना बोझ बर्दाश्त करेगी।